बच्चों के पैर में टेढ़ापन हमारी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन है और उसमें जो सबसे कॉमन टेढ़ापन है वो नॉक नी। मैं डॉक्टर सौमेश शिवमानी हूँ। मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। नॉक नी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे के घुटने आपस में टकराने लगते हैं, इसीलिए इसको नॉक नी बोलते हैं। तो घुटनों का टकराना और पैरों का दूर चले जाना, तो इसको नॉक नी कहते हैं। तो अगर मैं नॉक नी की आपसे बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि क्या कॉज क्या है, क्यों होता है ये, क्या कंप्लेंट क्या होती है, फिर बच्चे की क्या सिम्टम्स क्या होते हैं। सेकंड, उसमें हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, क्या वर्कअप करते हैं, और फाइनली उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बच्चे के घुटने आपस में टकराते हैं और पैर बाहर को चला जाता है। और इसकी वजह जो कॉमनली हम डे टू डे प्रैक्टिस में देखते हैं, कई सारी वजहें हो सकती है, बट सबसे कॉमन जो हम देखते हैं वो विटामिन डी की कमी होना। खाने में किसी वजह से विटामिन डी बच्चे के शरीर में कम जा रहा है, और विटामिन डी का काम है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ाना। कैल्शियम आगे हड्डी बनाने के लिए अच्छे से चाहिए है। तो इसकी कमी होने की वजह से हड्डी कमजोर होती है और फिर बच्चा चलता है तो पैर टेढ़ा हो जाता है। ओके, अब पर सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कुछ और वजहें भी हो सकती हैं जिनकी मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगा, पर जैसे कि स्केलेटल डिस्प्लेसिया, चोट के बाद, वो सब वजहें भी होती है नॉक नी की। तो अब नॉक नी का बच्चा क्या सिम्टम क्या लेके आएगा? सबसे पहले तो दिखेगा, टेढ़ापन क्लियरली दिखाई देगा। पेरेंट्स लेके आएंगे कि बच्चे का सर, बच्चे का पैर टेढ़ा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम उसके अलावा जो बहुत कॉमनली कई बच्चों में एसोसिएटेड होती है कि उसके काफ में पेन होगा, पैर टांगों में दर्द बताता है सोने से पहले, या थक जल्दी जाना। तो ये सिम्टम्स एसोसिएटेड होते हैं नॉक नी के साथ। अब जब नॉक नी का बच्चा मेरे पास आएगा तो हाउ डू आई वर्क अप, मेरा प्लान क्या है? सबसे पहले मुझे उसको एक बार अच्छे से एग्जामिन करना है, क्योंकि सिर्फ घुटना ही नहीं और भी जगह पे टेढ़ापन हो सकता है। सो वंस आई हैव डन दैट एग्जामिनेशन, फिर उसका अगला स्टेप होगा उसका रेडियोलॉजिकल एनालिसिस, यानी कि एक्सरे। और उसके लिए एक स्पेशल एक्सरे जिसको हम स्कैनोग्राम बोलते हैं, वो चाहिए। स्कैनोग्राम एक अलग से स्पेशल एक्सरे जिसमें हिप से एंकल तक एक सिंगल फिल्म पे एक्सरे किया जाता है। और फिर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर पे हम उस पर एंगल मेजर करते हैं। दो पर्पस, एक तो ये देखना कि कितना है टेढ़ापन और कहाँ है। घुटने से ऊपर एक थाई बोन फीमर है और घुटने के नीचे लेग की बोन टिबिया है। टेढ़ापन एक में या दोनों में हो सकता है। तो बिफोर आई गो टू ट्रीटमेंट मुझे पता होना चाहिए कि टेढ़ापन किस हड्डी में और कितना है। तो स्कैनोग्राम प्लेज ए वाइटल रोल इन दैट। अब हमने जब डायग्नोज कर लिया, वर्कअप कर लिया, तो अब हम आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बच्चे की एज पे। अब मुझे ये तो पता है कि टेढ़ापन है, लेकिन बच्चे की एज क्या है? अगर छोटा बच्चा है, यानी कि लेटर से 6-7 साल तक का, तो उसमें आगे काफ़ी ग्रोथ है। अभी 4-5-6 साल पड़े हैं जब उसकी ग्रोथ होगी। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम विटामिन डी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ विटामिन डी दे देंगे। और ज़्यादातर केसेस में इस एज पे विटामिन डी ओरली देने से ही उसका टेढ़ापन आगे की ग्रोथ के साथ ठीक हो जाता है। प्रॉब्लम आती है इससे बड़ी एज पे। अब अगर बच्चे की एज 8, 9, 10 साल है तो उस समय ग्रोथ कम रहती जाती है। तब अगर हम उसको छोड़ देंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है, टेढ़ापन सीधा हो ना हो। तो 8 से लेके 11 साल के बीच की जो एज है, इसमें हम एक बहुत छोटे से प्रोसीजर जिसको हम गाइडेड ग्रोथ या ग्रोथ मॉड्यूलेशन बोलते हैं, उसको यूज़ करके हम उसके पैर को सीधा कर पाते हैं। ये बहुत ही वंडरफुल सर्जरी है, वन ऑफ माई फेवरेट सर्जरीज। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम बच्चे की ग्रोथ यूज़ करते हैं। हम एक 8 प्लेट करके, एक छोटी सी प्लेट आती है, क्लिप जैसी होती है, उसको ग्रोथ प्लेट के एक हिस्से पे मीडियल साइड पे लगा देते हैं अंदर वाली तरफ। सो दैट अंदर की ग्रोथ रुक जाती है, बाहर की ग्रोथ होती रहती है और पैर अगले 1-1.5 साल में से धीरे धीरे सीधा हो जाता है। ओके, अब इसमें फायदे क्या है? सबसे पहली बात तो बहुत छोटा सा इंसिजन है, 1-1.5 सेंटीमीटर का छोटा सा कट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें हड्डी को हम नहीं काट रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे की ग्रोथ को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टर्न कर रहे हैं। तो अब हड्डी को नहीं काटा है तो कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। जिस दिन सर्जरी करी, सेम डे या नेक्स्ट टाइम बच्चे को खड़ा कर देंगे। तो वेरी स्मॉल सर्जरी, 2-3 दिन में बच्चा स्कूल चला जाएगा। तो दिस इज अ वंडरफुल सर्जरी। बट इसमें प्रॉब्लम बस एक ये है कि एक छोटी सी टाइम विंडो है जिसमें हम कर पाते हैं। बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। तो वही अब तीसरी ऑप्शन आ जाती है। अगर बच्चा 11 या 12 साल के बाद आता है तो हमारे पास फिर एक ही ऑप्शन बचती है, जिसमें हम जाते हैं जो भी ऑफेंडिंग हड्डी है, जिस हड्डी में भी टेढ़ापन है, जो हमने स्कैनोग्राम पे जाना था, उस हड्डी को जाके हम कट करके स्ट्रेट करते हैं और एक लंबी प्लेट से फिक्स कर देते हैं। अब चूंकि इसमें हड्डी को काटा है तो थोड़ा बेड रेस्ट चाहिए होगा, बट बड़े बच्चों में ये सर्जरी एक वंडरफुल रिजल्ट देती है। सो जीनू वेलकम नटशेल में यही है कि
कॉमनली विटामिन डी की कमी से है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट श्योर बच्चों को विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दें, सनलाइट में रखें कि ये प्रॉब्लम हो ही ना, पर अगर हो तो जल्दी अपने डॉक्टर को मिलें सो दैट कम से कम सिंपलेस्ट तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकें।